मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आज खुश तो बहुत हो गए हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करने का ट्राई कर रहा था बट नॉट माय फोर्टे। खुशी की बात इसलिए भी बात कर रहा हूं मैं सुबह सुबह क्योंकि यार लास्ट नाइट जब मैं सोने जा रहा था तो काफी अच्छी न्यूज आई एंड दैट शोज कि यूनाइटेड इस ट्रांसफर मार्केट को लेके काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। यस, हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है बट वी विल ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस। हम पीछे बैठेंगे नहीं। एंड उसमें सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे निकल के आ रही है दैट इज फ्रॉम फब्रिजियो रोमानो रिगार्डिंग मतेयस कुनिया। जी हाँ, जहां पे यूनाइटेड ने कुनिया के साथ पर्सनल टॉक्स स्टार्ट कर दिए हैं। जी हाँ, मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूं जो कि रोमानो की तरफ से आया है, उसके बाद उस चीज के ऊपर बात करने में भी मजा आएगा। मैं क्या सोचता हूँ इस डील के बारे में और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। जी हाँ, भूलना मत। मैं तो यहाँ पे बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बट चलो अब मैं थोड़ा इसको स्टेज पे ले आता हूँ। And this is the news. Manchester United are leading the race to sign Matheus Cunha from Wolves as negotiations are ongoing. Personal terms are being discussed as Man United are aware of more clubs keen plus 62.5 million release clause available. Good feeling after initial contact. तो ट्वीट पढ़ के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने इनिशियल टॉक्स जो है वो शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे फेजेस है भाई इस डील के, मैं थोड़ा उसको आपके लिए पार्ट बाय पार्ट डिस्कस कर देता हूं कि अगर चीजें होंगी तो कैसे होंगी, अगर नहीं होंगी तो कैसे होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि भाई जो गुड न्यूज है कि हमने एटलीस्ट बात शुरू कर दिया है। वी ऑल नो मतेयस कुनिया विल बी वांटेड बाय अदर क्लब्स एज वेल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 100 क्लब्स होंगे बट 2-3 क्लब्स तो डेफिनेटली होंगे जो कि कुनिया के ऊपर बिड करेंगे। तो अगर आपने इनिशियली वो स्टेप ले लिया है जहां पे आप उनसे बात करने लगे हो ऑलरेडी, दैट गिव्स अस एन एडवांटेज। पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास अभी के हिसाब से 62 मिलियन एक बंदे पे खर्च करने को नहीं है, ये मैंने आपके साथ पहले भी बोला है। एंड 62.5 बिलियन का रिलीज क्लॉज है। तो अगर आप रिलीज क्लॉज एक्टिवेट कर देते हो तो वो पैसा आपको एक बार में पे करना पड़ेगा विच इज नॉट फिजिबल फॉर अस। तो मोस्ट लाइकली अगर ये डील गो थ्रू होता है तो हम क्या करेंगे इस डील के अंदर, वी आर गोइंग टू पे सम एक्स्ट्रा मनी और बोलेंगे कि यार रिलीज क्लॉज पे नहीं कर रहे हैं, 62.5 की जगह 65 ले लो, 70 ले लो। एक एग्जांपल दे रहा हूं और ये डील 5 साल की कर लो। अगर हम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कुनिया को ऑफर कर रहे हैं तो दैट विल मेक द डील 14 मिलियन पर ईयर, जिस तरीके से हमने जगजी का किया। जगजी वाज 39.5 मिलियन, हमने दिए हैं ऑलमोस्ट 43 मिलियन और वो अब हम 3 साल में वो पैसा पे कर रहे हैं। तो हम 3 साल या 5 साल का ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे विथ रूल्स। बात रही कि भाई सैलरी एंड ऑल, एज यू कैन सी इन द ट्वीट कुछ मेंशन नहीं है। ऑफ कोर्स आजकल जर्नलिस्ट को व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड डील्स ज्यादा उसके बारे में आइडिया नहीं मिलता है। तो आई विल से दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट फॉर द ट्रांसफर विंडो यार। एंड काफी लोग अभी से बोलेंगे कि यार ठीक है हमें स्ट्राइकर भी चाहिए, हमें यस मैं कभी ये नहीं बोल रहा कि भाई स्ट्राइकर मुझे नहीं चाहिए। मेरे अपने ओपिनियन से मैंने बोला मुझे थोड़े और पोजीशंस चाहिए। जैसे ये इनसाइड फॉरवर्ड आ जाएगा भाई, कुनिया का आना मतलब एक तरीके से देखो रैशफोर्ड तो ऑलमोस्ट गया, ठीक है, वी माइट इवन सेल गर्नाचो अगर उसके लिए अच्छी बिड आ गई जो कि हम नेपोली से इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं। तो कुनिया कमिंग इन माइट एंड द यूनाइटेड करियर्स ऑफ गर्नाचो एज वेल एज रैशफोर्ड, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि लुकिंग एट गर्नाचो और जिस तरीके से वो खुद को अपना एक स्टार समझता है, ठीक है, पोटेंशियल है, वो अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है बट ही वोंट एक्सेप्ट अ बेंच रोल। कुनिया आएगा, कुनिया लेफ्ट हैंड साइड पे खेलेगा, अमाद हमारे पास है ऑन द राइट हैंड साइड। तो गर्नाचो एक बेंच रोल एक्सेप्ट करता मुझे नहीं दिख रहा। सेम गोज फॉर रैशफोर्ड, रैशफोर्ड तो एमरिम के प्लान में ही नहीं है। तो वी विल बी लुकिंग टू सेल दीज टू प्लेयर्स इन माय ओपिनियन, और जितनी जल्दी हम इनको निकालेंगे उतना शायद हमारे लिए कुनिया वाले डील में बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एमरिम को प्लेयर्स प्री सीजन के पहले देने हैं। यू कैन नॉट वेट कि आप ये डील को एक्सटेंड करो, भले ही आप कुनिया लाओ या फिर किसी और को लाओ, बट आप 2 महीने का टाइम ट्रांसफर विंडो में नहीं ले सकते। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि भाई ये चीजें जो है अगर हम जल्दी कर रहे हैं विच इज रियली रियली गुड। अब आ जाता हूं मैं थोड़ी दूसरी डील पे जिसके बारे में मेरे को बात करनी है एंड दैट इज ओसिमहेन। जी हाँ, ओसिमहेन पे मैंने अभी तक ज्यादा बात इसलिए नहीं किया है क्योंकि सारी जो न्यूज आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम टर्किश सोर्सेस। तो मैं इस बारे में क्या सोचता हूं मैं वो आपको थोड़ा बता दूं। आप ओसिमहेन के डील के बारे में क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
जरूर बताना। तो पहली बात ये कि जहां पे हम बात करते हैं एक स्ट्राइकर की, ओसिमहेन एलीट स्ट्राइकर है, बिल्कुल है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू हिज गेम प्ले, ही कैन डू इट ऑल। बट देन अगेन, अगर आप ओसिमहेन के बारे में अगर डील पे आप जाओगे तो आपकी डील पड़ेगी 70 to 75 मिलियन। तो कुनिया फॉर 62 मिलियन एंड ओसिमहेन फॉर 70 मिलियन, दैट मींस कि हमारा मेजर चंक जो है बजट का वो दो प्लेयर में चले जाएगा। एंड इसके अलावा भी शायद हमें 3-4 प्लेयर्स चाहिए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से एमरिन खिलाना चाहता है इस टीम को, वहां पे डिफेंडर्स की नीड और विंग बैक्स की नीड होएगी। यस, लोग बोलेंगे अकेडमी पे भरोसा करेंगे, बट देन अगेन अगर आपको अकेडमी खिलाना है तो आप स्टेबल टीम के साथ प्रेफर करोगे अकेडमी खिलाना, ना कि एक ऐसी टीम जो कि स्ट्रगल कर रही है, जैसा कि एमरिन ने भी बोला। तो ओसिमहेन वाली न्यूज में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गाइस कोई भी सच्चाई नहीं है। इट्स नॉट रिपोर्टेड बाय द इटालियन मीडिया, इट्स नॉट रिपोर्टेड बाय द इंग्लिश मीडिया। जो भी न्यूज आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम टर्की। एंड इसमें मुझे इस वजह से अभी हैरानी नहीं हो रही है, बिकॉज देखो गैलाटासराय कैन नॉट अफोर्ड ओसिमहेन, ठीक है, नेपोली को 100% ओसिमहेन निकालना है। ओसिमहेन के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, वेदर ही कम्स टू इंग्लैंड और गोज टू सऊदी, यही देखना है। इंग्लैंड में उसके पीछे शायद एक आर्सेनल जाएगी और एक यूनाइटेड जाएगी, मे बी चेल्सी, क्योंकि चेल्सी हर किसी के पीछे जाती है। तो ये 2-3 क्लब्स ही रहेंगे। स्पर्स नहीं जाएगी, लिवरपूल मुझे नहीं लगता जाएगी, आई थिंक दे माइट ट्राई फॉर इसाक, एंड मुझे नहीं लगता कि भाई ऑफ कोर्स कोई भी जरूरत है मैन सिटी को टू गो आफ्टर ओसिमहेन। तो अगर इंग्लैंड में आता है तो 2 या 3 ही क्लब्स हैं। सऊदी कैन प्ले द स्पॉइल स्पोर्ट व्हेन इट कम्स टू पेइंग द मनी, क्योंकि जितना पैसा वो पे कर सकते हैं इंग्लैंड में शायद कोई क्लब पे ना कर पाए। ओसिमहेन अगर उस तरफ जाने की बातें बहुत ज्यादा अपने हिसाब से करेगा तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि वो चले जाए, क्योंकि नेपोली को चाहिए पैसा, नेपोली वांट्स टू इन्वेस्ट इन द स्क्वाड। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली सऊदी ही जाएगा ओसिमहेन, आई माइट बी रॉन्ग, बट अगर हम उसको यूनाइटेड लाते हैं तो इट विल बी अ वेरी कॉस्टली डील, जहां पे देखो 70 मिलियन तो नेपोली मांग रही है, ठीक है, ओसिमहेन की सैलरी मोर देन 10 मिलियन होगी, इवन 12 मिलियन प्लस भी जा सकती है आफ्टर टैक्स, एंड विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ टीम जो कि अपना वेज बिल काफी ज्यादा नीचे लाने का ट्राई कर रही है। तो आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज 260 मिलियन प्लस साइनिंग्स, बट एज आई सेड कुनिया इज अ वेरी गुड स्टार्ट, जहां पे हमने बातें कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा ये डील 100% हो जाएगा, कोई भी नहीं बोल रहा, इवन रोमानो इज नॉट सेइंग कि भाई दिस इज द एंड गेम, ही जस्ट सेड कि भाई इनिशियल टॉक्स जो हैं वो हो गए हैं, एंड गुड फीलिंग मतलब कि चलो जिस तरीके से कुनिया आना चाहता है या जिस तरीके के पैसे कुनिया शायद मांग रहा होगा उतना हम देने को तैयार है। एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड डील्स में ना सैलरी की प्रॉब्लम नहीं आती, इट ऑल कम्स डाउन टू द फिक्स्ड फी जो हमें देना पड़ता है फॉर सर्टेन प्लेयर्स। 62 मिलियन इसका हमें सबको पता है, ओसिमहेन वाले केस में 75 मिलियन का है, उसको भी सबको पता है। तो 2 प्लेयर्स इन द सेम प्राइस रेंज थोड़ा मेरे हिसाब से करना मुश्किल है। दैट बीइंग सेड, ट्रांसफर मार्केट शुरू होने में अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीना है, 2 महीना है, ठीक है, बट वी आर ऑन फायर, ठीक है। फायर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम बैठे हुए नहीं है, और मेरे लिए वही फायर है, क्योंकि जिस तरीके से यूनाइटेड ट्रांसफर मार्केट में काम करती है पिछले कुछ साल से, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये था भाई लेटेस्ट अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स हैं ओसिमहेन एज वेल एज कुनिया डील्स पे, एंड गर्नाचो एंड रैशफोर्ड के फ्यूचर एट द क्लब को लेके भी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एंड वीडियो कैसा लगा भाई वो भी बताना कि भाई अच्छी इंफॉर्मेशन थी कि चलो अच्छे थॉट्स थे या बुरे थॉट्स थे, या मैं नहीं चाहता गर्नाचो जाए या मैं नहीं चाहता रैशफोर्ड जाए, जो भी हो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, टेक केयर गाइस।